मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई चल रही है और 4 अगस्त को हुई सुनवाई में एक अलग ही मोड़ आ गया है, क्योंकि ओबीसी वर्ग ने हाईकोर्ट में यह कह दिया है कि ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दें। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ओबीसी वर्ग की तरफ से ऐसा क्यों कहा गया और आज की सुनवाई में आखिर हुआ क्या क्या है। हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की बेंच के सामने ओबीसी वर्ग की ओर से सीनियर एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान मेरिट, आरक्षण और सरकारी स्कूलों पर ऐसी चर्चा हुई जिसने पूरे कोर्टरूम का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ओबीसी पक्ष ने अदालत को बताया कि बड़ी संख्या में ओबीसी अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कैटेगरी में गिन लिया जाता है, इससे उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाता। इसी दलील के दौरान जस्टिस विनय सराफ ने सवाल किया कि अगर ओबीसी अभ्यर्थी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या ये दलील उनके अपने मामले को कमजोर नहीं करती। उन्होंने कहा कि इससे यह मैसेज भी निकलता है कि ओबीसी अभ्यर्थी ज्यादा प्रतिभाशाली हैं और उन्हें शायद आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। जज के सवाल पर अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कई बार सरकार को पत्र लिखकर ओबीसी आरक्षण खत्म करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपना वैकल्पिक प्रस्ताव था उसे भी पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई छात्र 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा है तो सरकारी नौकरी उसी को मिले। उनके मुताबिक ऐसा होने पर आरक्षण को लेकर विवाद भी खत्म होगा और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर भी अपने आप सुधरेगा। ये अदालत में अधिवक्ता की ओर से रखा गया व्यक्तिगत सुझाव था, न कि कोर्ट की ओर से की गई कोई टिप्पणी या फिर आदेश। अधिवक्ता के सुझाव पर कोर्ट ने भी सरकारी स्कूलों की स्थिति पर चर्चा की है। जस्टिस आनंद पाठक ने कहा कि इस तरह के विचार पहले भी कई समाजसेवी चिंतकों ने सामने रखे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी स्कूलों और कॉलेज की गुणवत्ता चिंता का विषय जरूर है। हाईकोर्ट ने कहा कि कई जगह सिर्फ डिग्री मिल रही है लेकिन पढ़ाई का स्तर संतोषजनक बिल्कुल नहीं दिखता। ये चर्चा शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता के संदर्भ में हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस आनंद पाठक ने ग्वालियर में अपने काम के अनुभव भी शेयर किए हैं। उन्होंने बताया कि उस वक्त विद्यादान नाम की एक पहल शुरू की गई थी। इस योजना में अधिकारी, शिक्षित नागरिक और समाज के कई लोग सरकारी स्कूलों में जाकर के बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। उन्होंने बताया कि उस वक्त इंदौर के कलेक्टर भी बच्चों को पढ़ाने पहुंचते थे। कई आईआईटी से पढ़े हुए लोग और दूसरे अधिकारी भी इस अभियान से जुड़े। जज ने कहा कि सभी लोग बच्चों के साथ वक्त बिताते थे और उनके साथ में खाना भी खाते थे। इससे स्कूलों की कार्यप्रणाली पर समाज की नजर रहती थी और गुणवत्ता में सुधार भी दिखाई देने लगा था। जज ने बताया कि उस वक्त जस्टिस जो शील नागू हैं वो भी इस पहल में पढ़ाने की इच्छा जता चुके थे, लेकिन बाद में कोरोना महामारी के चलते ये अभियान बंद हो गया। जज के मुताबिक ऐसी पहल फिर शुरू हो जाए तो सरकारी स्कूलों को फायदा मिल सकता है। जस्टिस आनंद पाठक की बात से सहमति जताते हुए अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर ने कहा कि अगर सरकारी नौकरियों में सरकारी स्कूल के छात्रों को प्राथमिकता मिलेगी तो ज्यादा लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे। इससे स्कूलों की व्यवस्था और गुणवत्ता दोनों बेहतर हो सकती है। इसके बाद वापस बहस विवाद पर लौटी। ओबीसी पक्ष ने कोर्ट को बताया कि मार्च 2020 में सरकार बदलने के बाद इस मामले में कोई नया जवाब दाखिल नहीं किया गया है। कोर्ट को बताया गया कि आखिरी जवाब अक्टूबर 2019 में दाखिल हुआ था। वो करीब 555 पेज का था। उसके बाद कोई नया विस्तृत दस्तावेज कोर्ट के सामने नहीं आया है। ओबीसी पक्ष ने कोर्ट में कहा है कि सरकार ने अब तक 27% आरक्षण के समर्थन में कोई ठोस नई अर्जी दाखिल नहीं की है। कहा गया है कि पिछले 7 सालों में इस मामले में सरकार का रुख साफ नहीं रहा। इसका असर हजारों अभ्यर्थियों पर पड़ा है। उनका मानना था कि लंबी देरी की वजह से कई युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए आदेशों का भी जिक्र किया गया। ओबीसी पक्ष ने कहा कि कई मामलों में व्यवस्था दी गई थी कि अंतिम फैसला आने तक नियुक्तियां संबंधित आरक्षण व्यवस्था के मुताबिक जारी रह सकती हैं। उनका दावा था कि राज्य सरकार ने इस दिशा में जरूरी कदम नहीं उठाए। कहा गया कि सिर्फ कानूनी राय को कानून से ऊपर नहीं रखा जा सकता। सुनवाई में ओबीसी पक्ष ने अनुपातिकता का जो सिद्धांत है उसका भी हवाला दिया है और कोर्ट के सामने ओबीसी आबादी और आरक्षण से जुड़े हुए आंकड़ों का जिक्र किया है। उनका कहना था कि कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार को सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर फैसले करने चाहिए। और अब इस मामले की सुनवाई 5 अगस्त को होगी और उम्मीद है कि 5 तारीख की बहस अंतिम बहस इस मामले में हो सकती है। तो इंतजार करना होगा 5 जुलाई का और देखते हैं 5 जुलाई की सुनवाई में क्या निकल करके सामने आता है। ये पूरी खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ और 10 सूत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार। लेटेस्ट
इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।